नमस्कार। आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अब हम अपने बीपीएससी 69 बीपीएससी के पीटी के प्रीलिम्स की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में अब ये डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, कल ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के कुछ क्वेश्चंस को, बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आज की ज्योग्राफी के ही मैपिंग पे बेस पे होगा। ठीक है, तो हम बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़ेगी हम मैप देखते चलेंगे, लोकेशन वगैरह। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है भागलपुर में, सेकंड ऑप्शन मुंगेर में, थर्ड ऑप्शन बांका में एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से नहीं, एक से अधिक। तो ये दोनों ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में लगभग मिलेगा ही मिलेगा बिहार के पीसीएस के पेपर में। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन में हमें पहले गेस करना है और उनको भी लेके चलना है। तो पहले तो ये देखते हैं क्या भागलपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है, मुंगेर में और बांका। पहले हम इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं, इससे हमें क्वेश्चन आसानी से, मैपिंग भी हमारा तैयार होता रहेगा उसी तरह। भागलपुर, मुंगेर और बांका। भागलपुर देखते हैं, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। भागलपुर, तो नीचे की तरफ देखिए और थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा आपको। ये रहा भागलपुर, मुंगेर और ये बांका। ठीक, ये तीनों इधर स्थित है दक्षिण के पूर्वी भाग में, मुंगेर, बांका और भागलपुर। अब इसे हमने मैप पे देख लिया। अब ये भी ध्यान देते चलिए ना कि बांका और भागलपुर की बाउंड्री अदर से लगती है और मुंगेर बीचों बीच में है। ठीक है, अदर में क्या आता है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक झारखंड। तो अभी तो हम बांका, भागलपुर और मुंगेर की लोकेशन देख रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर और बांका। तो यहाँ पे राइट होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये तीनों जगहों पर पाई जाती है, भागलपुर में भी, मुंगेर में भी और बांका में भी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, और चीनी मिट्टी क्या होती है, तो चीनी मिट्टी तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। इसकी प्राप्ति किससे होती है, ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज क्षेत्र से होती है। ठीक है, ग्रेनाइट से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये विद्युत निर्माण में, विद्युत के जो उपकरण होते हैं उनके निर्माण में और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वह बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बर्तन में चीनी मिट्टी का, जैसे हम क्रॉकरी के बर्तन लेते हैं चीनी मिट्टी वाले बर्तन, ठीक उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये बिहार का मैप है, इसको हमेशा देखते रहिए जैसे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो लोकेशन वगैरह समझने में, ज्योग्राफी को समझने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। इसका ऑप्शन पहला है सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियों में, उपयुक्त दोनों जगह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चूना पत्थर का क्या यूज़ होता है, चूना पत्थर का प्रयोग किस लिए होता है, चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट में, एक मिनट पेन लेते हैं। चूना पत्थर का प्रयोग मुख्यतः सीमेंट, चीनी, रसायन, वस्त्र और कागज उद्योग में होता है। ये सब उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, चूना पत्थर का। ठीक है, तो बिहार में चूना पत्थर का बहुत बड़ा भंडार है, यानी कि बृहद संचित भंडार है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहे हैं हमें इसमें बताना है कि कहाँ पे ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों जगह। अब यहाँ पे ये अगर दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ही राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों जगह, सोन घाटी के पश्चिम में भी और कैमूर की पहाड़ियों में भी।
तो कैमूर किधर है, ये रहा, ठीक, कैमूर ये रहा, यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जमुई, भागलपुर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भागलपुर। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? भागलपुर। और कोयला से क्या बनता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर भारत में कोयला से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और भागलपुर को अभी हम मैप में देख चुके हैं, मानचित्र में, बिहार के मानचित्र में। और इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भागलपुर एक बार फिर देख लीजिए, ये रहा आपका भागलपुर नीचे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? इसको मायका भी बोलते हैं। ऑप्शन ए नवादा, गया, जमुई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात अभ्रक नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अभ्रक क्या है? अभ्रक एक ऐसा खनिज होता है जो कि हल्का होता है, ठीक है, या विद्युत का कुचालक है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते चलेंगे तो आपका साइंस भी क्लियर रहेगा। या विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक है। तो इसका यूज़ किस में होगा फिर? इसका यूज़ होता है विद्युत के उपकरण बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। नवादा और गया, जमुई, इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। नवादा, ये रहा आपका जमुई, ठीक, ये रहा नवादा, और गया, ये तीनों ही साउथ में है, एकदम दक्षिण में है। जिसकी बाउंड्री किससे लग रही है? यहाँ पे झारखंड से इसकी बाउंड्री सीमा लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन रोहतास, गया, शेखपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो डोलोमाइट है ये क्या होता है? ये मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिखते हैं, इसका सिंबल है Mg। तो मैग्नीशियम का ये क्या होता है? अयस्क होता है डोलोमाइट। इसका प्रयोग धमन भट्टियों और रिफैक्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसका जो एरिया है रोहतास और कैमूर, कैमूर दिया होता तो वो भी सही होता। तो यहाँ पे अभी इस ऑप्शन में क्या सही है? तो ये रोहतास, तो ऑप्शन क रोहतास कहाँ है? कैमूर के बगल में ही है, ये रहा कैमूर के बगल में, ये रहा रोहतास और ये रहा कैमूर, और इन दोनों जगहों पे डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे हमें मैच कराना है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है अभ्रक को किस जिले से मिलाया जाए, मतलब जिला बताना है इस तरह से, ठीक। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है आपका गया में, ठीक। फिर उसके बाद स्वर्ण पूछ रहा है, यानी कि सोना, सोना के लिए मुंगेर प्राप्ति स्थान है। फिर डोलोमाइट, और डोलोमाइट तो अभी हमने लगाया, डोलोमाइट क्या था? रोहतास, ठीक। सा का आप 4 पकड़ो, सा का 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए क्या है जो आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है? किशनगंज। किशनगंज क्या है? सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे ही होती है बिहार में, और सबसे ज़्यादा गर्म, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, वो है गया, ठीक। तो ये दोनों आपके सामने दिए हुए हैं। और रोहतास किस लिए जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए। और मुंगेर किस लिए? स्वर्ण की प्राप्ति का स्थल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, तो यानी कि ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाए? अभी हमने पढ़ा था चूना पत्थर कहाँ से पाया जाता है, एक उसका लैंडमार्क था, अब जिला पूछ रहा है, ठीक है। तो किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना पत्थर मुंगेर में भी पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है और कैमूर में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। रोहतास और कैमूर की लोकेशन और मुंगेर की लोकेशन हम मैप पर देख चुके हैं। फेल्सपर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? फेल्सपर बिहार में किस जिले में पाया जाता है? गया, जमुई, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये और ये तो सेम ही हो गया। ठीक है, अब बताना है हमें फेल्सपार। तो फेल्सपार क्या होता है? ये पैगमाइट में क्वार्टर्स के साथ पाया जाता है। इसका काम किस चीज़ में होता है? इसका काम होता है सीसा उद्योग में और सेरामिक फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये तो इसका यूज़ हो गया। अब ये पाया कहाँ जाता है, किस जिले में? तो ये तीनों ही जिलों में, सॉरी यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, गया और जमुई। तो बिहार में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो यह उपयुक्त दोनों जिले में पाया जाता है, तीनों नहीं, गया में भी पाया जाता है और जमुई में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, और अगर एक से अधिक दिया है तो ये भी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया, भागलपुर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हटा ही देते हैं, वही चीज़ हो रही है। तो बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो सीधा से हम इसको आंसर पे आते हैं। ये है आपका भागलपुर। भागलपुर कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ, दक्षिण पूर्वी एरिया में मानचित्र पर। ये रहा आपका भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। ऑप्शन का जमुई, गया, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको हटा ही देते हैं। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है आपका? जमुई में भी पाया जाता है और गया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। क्या क्या है? मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बिहार में मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? मुंगेर जिले में बहुत खनिज पाया जाता है, इसलिए आपको बार बार नाम दिखाई दे रहा है, मुंगेर, भागलपुर, जमुई। ठीक, तो इनकी लोकेशन बराबर आपके सामने आ ही रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार में मुंगेर जिले में, मुंगेर की खासियत पूछ रहा है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है चाइना क्ले, क्वार्टर्स, चूना पत्थर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुंगेर से चाइना क्ले भी पाया जाता है, क्वार्टर्स भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन या उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक, यानी कि ये तीनों हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन का मुंगेर, जमुई, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक, मुंगेर की लोकेशन हम देख चुके हैं, इसलिए बार बार देखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए पहाड़ियों के बारे में, तो मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में, मुंगेर जिले में एक पहाड़ी है खड़गपुर पहाड़ी, तो इन पहाड़ियों में क्वार्टजाइट पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर जिले के। और जमुई जिले के पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, लेकिन ये इतनी पर्याप्त भंडार नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा मुंगेर। मुंगेर की अगर खड़गपुर पहाड़ियों का नाम दिया होता तो वह भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13, स्लेट एंड फिल लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? स्लेट एंड फिल लाइट, ये नाम थोड़ा कठिन है लेकिन देखते देखते याद हो जाएगा। स्लेट एंड फिल लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर, गया, जमुई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भी मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, तो मुंगेर में क्या क्या मिला देख ही रहे होंगे आप लोग। क्वार्टजाइट मिला, स्लेट एंड फिलाइट मिला। ठीक, मुंगेर में चाइना क्ले मिला, मुंगेर में चूना पत्थर मिला, मुंगेर में क्वार्टर्स मिला। तो ऐसे एक लिस्ट आपके सामने आ रही है, दिमाग में ऐसे बार बार रिवाइज होगा। दोबारा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो आपको इसके आंसर भी रिकॉल हो जाएंगे देखकर, ठीक है, याद होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? रोहतास, नालंदा, बांका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जिलों में, ठीक है। तो यहाँ पूछ किसको रहा है? गैलेना को। और रोहतास कहाँ है? इसकी लोकेशन हमने देखी थी ना, ये आपका कैमूर है और कैमूर से सटा हुआ है आपका रोहतास, और रोहतास की ऐसी बाउंड्री थोड़ी सी झारखंड से लगी हुई है, नीचे की तरफ थोड़ी सी निकली हुई है, नुकीला सा। तो गैलेना कहाँ पाया जाता है ये पूछा है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, बांका। और बांका को भी हम मैप पर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सोना का मतलब जो गोल्ड है उसका सुरक्षित भंडार कहाँ पे है? जमुई में, पश्चिमी चंपारण में, दोनों जिलों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसको हटा ही देते हैं। तो सोने का सुरक्षित भंडार जमुई में भी है और पश्चिमी चंपारण में भी है। पश्चिमी चंपारण कल हमने डिस्कस किया था, नेपाल के तराई के मैदान में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। ये रहा ऊपर ही पश्चिमी चंपारण, इसी से सटा हुआ है पूर्वी चंपारण। और जमुई ये एकदम नीचे है, यानी कि ऊपर सोना और नीचे सोना। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। अब ये ध्यान देने की बात है कि ये एकमात्र कह रहा है, तो यानी कि केवल एक ही है, एक ही के बारे में आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, किस स्थान पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है आपका मुंगेर, फिर बरौनी, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बरौनी काफ़ी फेमस जगह है, तो आपको पता होगा कि ये बरौनी है, ठीक। तो बरौनी में इसकी कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1964 से 65 के दौरान किसकी सहायता से? कभी कभी पूछा जाता है, तो USSR मतलब कि जो सोवियत संघ कहलाता था उस समय, रशिया, उसकी मदद से ये कारखाने का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इस समय यह किसके अंतर्गत है? IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के कुछ नगरों और उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें गलत जोड़ा आपको बताना है। तो पहला इसमें हाजीपुर का प्लाईवुड, ये सही है। चकुलिया का खाद्य तेल, ये गलत है। समस्तीपुर और कागज लुगदी, ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से हमने देख ही लिया, चकुलिया गलत है और ये खाद्य तेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है? ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है मोकामा, हाथीदह, फतुहा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फतुहा। फतुहा में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की है। ये फैक्ट आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19 पे। राज्य में एपरल और टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बेहटा, आरा, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? यह बेहटा में स्थापित किया जा रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बेहटा। हमने अभी फतुहा किया जो लोकेशन पूछा था क्वेश्चन, ये क्या था क्वेश्चन कि स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये फतुहा इसका आंसर होगा। और फतुहा कहाँ पे है? पटना में। हमने इसकी तो राजधानी देखी ही नहीं, ये देखिए बिहार की राजधानी उसके बीच में है, ये रही पटना, ठीक है, सेफ जोन में है अंदर की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अभी हमने इसको पढ़ा भी था लेकिन दूसरा चीज़ पढ़ा था। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? ठीक है, अब ये बताया गया, अभी हमने डिस्कस भी किया था किसकी इकाई है, किसके अधीन है वो कंपनी क्या है? ONGC नहीं, ये नहीं था। भारत पेट्रोलियम नहीं,
भारत तेल निगम लिमिटेड, यही हमारा राइट आंसर था। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 20 का ग आंसर सही होगा। किसकी सहायता से खोला गया था? सोवियत संघ की सहायता से 1965-67 के दौरान। बिहार में HFCAL का उर्वरक संयंत्र है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रखा हुआ है? हाजीपुर, भागलपुर, बरौनी, अमझौर। उपयुक्त में से अमझौर नहीं है, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बरौनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ऑप्शन दिया है भागलपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मुंगेर। मुंगेर में बंदूकें वगैरह बनाई जाती हैं। मुंगेर कहाँ पे है? ये हमने देखा था, भागलपुर, जमुई, सॉरी ये बांका, मुंगेर और जमुई। और क्या देखा हमने? ये रहा गया, ये रहा पटना पटना में है पतुहा, ये है पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, कैमूर और रोहतास। इतनी लोकेशन को हमने देखा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री है हरनौत में, भागलपुर में, राजगीर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हरनौत का। बिहार में रेलवे की कोच फैक्ट्री है, रेलवे की कोच फैक्ट्री हरनौत में है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बिहार में दवा बनाने का कारखाना स्थित है, दवा बनाने वाला कारखाना। ठीक है, कारखानों से अक्सर लगता है कि फैक्ट्री की बात हो रही है, लेकिन ये दवा की बात हो रही है। हाजीपुर में, भागलपुर में, बंजारी में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तो एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा हाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? रेशमी वस्त्रों की बात कर रहा है, तो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भागलपुर से किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। मैप देख लीजिए, भागलपुर वगैरह लगभग हमने आज कुछ इस जिलों को देखा है। आप उसको फिर से मैप देख लोगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये रहा भागलपुर, बांका, मुंगेर, किशनगंज, जमुई, ये क्या रहा आपका नवादा, ये गया ऐसे गया है, देख रहे हैं। और फिर ये रोहतास की जो पतली सी ये वो गया है ना, तो इससे ये थोड़ा सा यूपी से टच होता है। और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ पश्चिमी चंपारण, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में आता है। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक ये तीनों ही सही हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रोटियम भी इसका समस्थानिक है, ड्यूटीरियम भी इसका समस्थानिक है और ट्राइटियम भी इसका समस्थानिक है। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? H इसका सिंबल है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जल का रासायनिक नाम क्या होता है, पता है आपको? जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O। ये जनरल से क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली लोग बहुत कई बार गलत कर देते हैं कि वाटर में भी हाइड्रोजन मिला है। तो यस, वाटर में भी हाइड्रोजन मिला रहता है।
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जब भी पढ़ेगा तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, बॉक्साइट, फास्फोरस, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरी से टाइपिंग करते हुए, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसे होता है? ग्रेफाइट जो होता है ना स्लेटी कलर का होता है, स्लेटी रंग का होता है, चिकना चमकदार पदार्थ होता है, और क्या होता है कि यह भारी मशीनों में लगाया जाता है, ठीक है, अच्छे से वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। गहरे समुद्रों में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग होता है। मतलब वो अपने साथ पीठ पे क्या रखते हैं? सिलेंडर लिए रहते हैं ना, उसमें ये गैस मिली रहती है, तो ये सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। जब अधिक दाब होता है तो हीलियम रक्त में अधिक विलय होता है। कम दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको समझना क्या है, जब आप गहरे समुद्र में जाओगे ना, तो ये देखिए कई सारे पानी है, ठीक, और आप यहाँ पे हो और पानी का दबाव आपके ऊपर वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। अब वायु के स्थान पे सांस लेने के लिए क्या लेके जाते हैं? वो सिलेंडर, ठीक। आपके ऊपर प्रेशर कैसा पड़ रहा है? आपके ऊपर प्रेशर कैसा पड़ रहा है? अधिक दाब पड़ रहा है, ठीक है। तो आप पे कैसा दाब पड़ रहा है? ज़्यादा दाब पड़ रहा है, प्रेशर आपके ऊपर हाई है, तो वहाँ पे क्या होगा? हीलियम जो होगा आपके रक्त में कम विलय होगा, ठीक है, इसलिए लोग इसको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या? अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन ही जाती है, थोड़ी बहुत और भी गैसें जाती है, लेकिन वो एकदम माइन्यूट होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसीलिए ये आप कभी ये मत सोचना बेसिकली कि सिर्फ आप ऑक्सीजन ही ले रहे हो, ठीक। और एक मिनट, इसी तरह मेरे को और एक ये चीज़ याद आ रही है। आप नमक खाते हो रोज अपने खाने में, तो नमक का नाम क्या है? रासायनिक नाम ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na किसका होता है? सोडियम का, और Cl क्लोरीन का। तो सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? नमक का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, निम्नलिखित में से किस एक गैस को स्ट्रेजर गैस कहते हैं? ये में है, ठीक। ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन, ये नॉन नहीं है, जिनॉन तो अलग चीज़ होती है, जिनॉन है, जिनॉन एक गैस है। जिनॉन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से हाँ बस ये तो है 5। फिर इसके बाद क्या इसका आंसर होगा? थोड़ा सा गैस लगाइएगा आप भी अपने में। तो इसमें क्या है राइट आंसर? जिनॉन, ठीक। यह हवा से भारी जिनॉन गैस को, ये हवा से भी भारी होती है, हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? Xe। इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी ऐसे पौधे का नाम सुना है? जो ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, आपने कभी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में। इंसेक्टिवोरस, हाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं उसे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट खाने वाले मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट किस मृदा में उगते हैं? पूछ रहा है किस मृदा में उगते हैं, उनमें कमी रहती है, किस चीज़ की कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं मतलब इंसेक्ट खाने वाले जो पौधे होते हैं, वो ऐसी वहाँ की जो मृदा होती है ना, मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से वो क्या करते हैं? वो कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं वो पौधे, ठीक है। जब उन्हें ज़मीन से मतलब अपनी जड़ों से, उनकी जड़ें ज़मीन से, भूमि के अंदर से मतलब
नाइट्रोजन को नहीं खींच पाती हैं, यानी कि उस मृदा में नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं रहता, तो वहाँ जो पौधे होते हैं वो कीटभक्षी हो जाते हैं और वो क्या खाने लगते हैं, कीटों को खाने लगते हैं। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ग, इंसेक्टिवोरस क्या खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी थोड़ा एडजस्ट करोगे। मैं भी कुछ सीख रही हूँ, धीरे धीरे फिर और अच्छा बेस्ट होगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में अवेलेबल करा सकूँ, इसलिए इस पर हम डिटेल डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं बिहार PCS के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।